आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। पहले हमें यह जानना होगा कि अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं। किसी भी विषय को संक्षेप में लिखना अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद में विषय को हम अधिक विस्तार नहीं कर सकते, अर्थात विस्तृत रूप से हम विषय को नहीं लिख सकते निबंध की तरह। अनुच्छेद संक्षेप में किंतु विषय का पूर्ण प्रतिपादन किया जाना चाहिए। अनुच्छेद के नियम, अर्थात अनुच्छेद लिखने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल, सुगम और प्रभावशाली होनी चाहिए, अर्थात सिंपल लैंग्वेज और आसानी से समझ में आने वाली तथा इफ़ेक्टिव लैंग्वेज होना चाहिए। एक ही बात को बार बार दोहराया नहीं जाना चाहिए। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। ये अर्थात जितनी शब्द सीमा दी जा रही हो उतने में ही हमें लिखना चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति या कविता का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। पर यहाँ पर मैं एक विषय दे रही हूँ, स्वच्छता आंदोलन। स्वच्छता आंदोलन पर आपको एक अनुच्छेद अगर लिखना है तो आप क्या करेंगे। कुछ संकेत बिंदु आपको दिए जाएंगे, जैसे स्वच्छता क्या है, स्वच्छता क्यों ज़रूरी है और हमें क्या बदलाव लाना चाहिए, तथा इसके साथ ही साथ इस स्वच्छता अभियान में या आंदोलन में हमारा उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए। यानी हम स्वच्छता को बनाए रखने के लिए या स्वच्छता अभियान में, आंदोलन में हम क्या अपनी भूमिका निभा सकते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना होना चाहिए। निबंध लिखने से पहले हमें संकेत बिंदुओं का पालन करना चाहिए। जैसे स्वच्छता का अर्थ होता है सफाई। समाज को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने के लिए एक कहावत है कि स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन का निवास होता है। मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक हर तरीके से स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत ही ज़रूरी है। लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए खुद बदलना ज़रूरी है। इसलिए हमें विद्यालयों में नाटक का मंचन करना चाहिए जो स्वच्छता पर आधारित हो, तथा बच्चों को जागरूक करने के लिए विद्यालय में कभी कभी स्वच्छता अभियान भी चलाया जाना चाहिए। जैसे चित्रकारी प्रतियोगिता में स्वच्छता के विषय को दर्शाया जाना चाहिए। इससे लोगों में बदलाव आएगा तथा बच्चों में भी इसके प्रति जागरूकता बढ़ेगी। हमें अधिक से अधिक कूड़ेदान का इस्तेमाल करना चाहिए। जल ही जीवन है, इसलिए जल को स्वच्छ रखना चाहिए। इस बात को सब जगह प्रसारित करना चाहिए। पूर्ण स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान को एकजुटता, कर्तव्यनिष्ठा और विश्वास के साथ सही शक्ति और दिशा प्रदान करें। अब मैं आप लोगों को एक विषय देती हूँ, भारतीय किसान। अब इसके लिए कुछ संकेत बिंदु दिए गए, जैसे अन्नदाता की कठिनाइयाँ, अर्थात किसान की कठिनाइयाँ कि किसान को अपने जीवन में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर उसकी कठोर दिनचर्या, अर्थात वह सुबह से शाम तक कितनी कठिन परिश्रम करने के बाद में अन्न उत्पन्न करता है। उसके बाद आप सुधार के उपाय, जैसे उसके जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, उसमें आप किस प्रकार से सुधार ला सकते। सिर्फ आप नहीं, हमारी सरकार, हमारा समाज, हमारे देश के लोग जो भी हैं, जो किसान की किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। और अंत में आप किसान की किस प्रकार से मदद करना चाहते हैं या आप किसान के लिए क्या करना चाहते हैं, इसका विश्लेषण इस अनुच्छेद में करेंगे और इस प्रकार से भारतीय किसान पर आप अनुच्छेद लिखेंगे।